साल का मतलब कैलेंडर वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा जो शैक्षणिक वर्ष है वो तो अप्रैल तक चलता ही है। तो आज का जो टॉपिक होगा वह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आपको आसानी से इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करने में आसानी हो। ओके? तो चलते हैं सीधे लेसन की ओर। और हमारा जो सब्जेक्ट है, हमेशा की तरह मतलब लास्ट टाइम हमने यही सब्जेक्ट लिया था, जिसमें टोटल कितना चैप्टर है ये आपको हमेशा बताया जाता है, ये 3 चैप्टर। और उसमें हमारा जो चैप्टर आज चलने वाला है वह है लेसन नंबर 13, प्रॉफिट लॉस। और यह वर्ड सुनते ही हमारा दिमाग में क्या आता है? दिमाग में प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा नुकसान, लाभ हानि, किस बारे में है? तो ये कुछ सामान बाय और सेल करने पर यह प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसके बारे में। कि हमें कुछ सुनने को मिला, कोई बात, कोई ट्रेन छूट गई और ये नुकसान हो गया, ये नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ओनली ट्रेडिंग एंड बिजनेस के संबंध में है, जिसमें हम कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो जब प्रॉफिट और लॉस की बात आएगी हमारा टॉपिक, तो उसमें ये रुपीस एंड नोट, करेंसी, पैसे की बात आएगी ही, है ना? फाइनेंशियल ये ट्रेडिंग है हमेशा, तो उसमें पैसे रुपए की बात आने वाली है। और इससे फिर हमें प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है। ओके? तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, ट्रेडिंग बिजनेस में जो प्रॉफिट या जो लॉस होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि आप भी कभी न कभी तो ये सब काम करेंगे ही, है ना? क्योंकि पैसा सभी को कमाना है। ओके? तो ट्रेडिंग में, बिजनेस में 2 जो एक्शन है वह होता ही है। पहला बाइंग यानी कुछ खरीदना, एंड सेलिंग उसी को बेचना। जब हम खरीदेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस हो सकता है, जैसा कि वह आपका व्यवहार होगा। तो बाइंग एंड सेलिंग होगा तो उसमें प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं होगा, आइदर प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। नो लॉस नो प्रॉफिट भी हो सकता है, बट लॉस भी हो, प्रॉफिट भी हो, ये कभी नहीं हो सकता। ओके? तो हमारा आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ थिंग्स और गुड्स। कुछ भी सामान का कॉस्ट प्राइस, ये वर्ड क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ये वर्ड क्या होता है और किसके लिए यूज होता है? और जब ये समझ में आ जाएगा तब हम समझेंगे व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। ओके? तो ट्रेडिंग और बिजनेस की बात आपको समझ में आ गई कि जब भी हम ये फंक्शन होता है या बिहेवियर होता है तो उसमें 2 एक्शन होगा, एक है बाइंग, दूसरा है सेलिंग। और ये प्रॉफिट और लॉस की बात हमारे लिए नहीं होती, जो एंड यूजर होता है, जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, क्योंकि हम कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे, हम तो यूज करने के लिए सामान खरीदते हैं ना। अभी हमने एक पेन लिया तो हम मैंने पेन खरीदा है तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। वहां पर लॉस एंड प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। ये 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 100 रुपीज का है, कोई मतलब नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा? जब मैंने इससे परचेस किया, खरीदा इसे और इसको मैंने दूसरे को बेच दिया, तो फिर जो हमें पैसे मिलेंगे, जो भी हमारा हमें फाइनेंशियल जो भी हमारे से ट्रांज़ैक्शन होगा, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करते हैं। तो हम तो एंड यूज़र हैं, मैंने सब्ज़ी खरीदा, वेजिटेबल खरीदा, फ्रूट खरीदा, खा गया, उसमें प्रॉफिट लॉस की कोई मतलब नहीं है। सस्ता मिला, महँगा मिला, वो प्रॉफिट लॉस नहीं होता। प्रॉफिट लॉस कब होगा? जब हमने खरीदा और उसको बेचा। तो हम और खरीदते और बेचते तो नहीं है। कौन करता है ये? तो शॉपकीपर ही करता है ना? जिस दुकान से हम, जिस शॉप से हम सामान खरीदते हैं, जिस मार्केट से, वो व्यक्ति ये सब काम करता है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, बराबर? अगर आप कुछ सामान खरीदते हो और फिर बेचते हो, तो आपके लिए भी ये क्या क्या होगा? आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके?
तो द अमाउंट, देखिए उसमें वर्ड है कॉस्ट प्राइस लिखा है ना, द अमाउंट दैट द सेलर, सेलर मतलब जो बेच रहा है, हम नहीं, हमने जिससे खरीदा, द सेलर पेज टू बाय द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। अब ये दुकान से मैंने खरीदा, स्टेशनरी दुकान से 10 रुपए में, तो वो जो दुकान है शॉपकीपर वो सेलर है, और उसने ये पेन कहीं और से होलसेलर से लिया होगा। सपोज इसने वो 8 रुपीस में लिया है, मुझे उसने 10 रुपीस में दे दिया, तो फिर वहां पर उसने एक पेन को खरीदा, बाय किया, परचेस किया, और फिर मुझे सेल किया। तो दोनों एक्शन उसने किया है, तो हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जिस ये 8 रुपए में उसने खरीदा 8 रुपीस में, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। उसको कितने में पड़ा? 8 रुपीस में। फिर उसने कितने में सेल किया, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे कॉस्ट प्राइस का अपोजिट? द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड। उसने कितने में बेचा, वो अमाउंट को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो उसने, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे लिए क्या हो गया? वो परचेस प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये दो प्राइस इस पेन का हो गया। जब ये दोनों प्राइस इस पेन पे इंप्लीमेंट होता है, तो फिर प्रॉफिट और लॉस होता है। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों प्राइस हमारे सामने होना चाहिए, तभी हम कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आपके सामने लिखा होगा, अ शॉपकीपर बॉट अ बॉल फॉर ₹30। एक शॉपकीपर, दुकानदार है, उसने बॉल लिया है, खरीदा है 30 रुपीज, एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹35। उसने 35 रुपीज में उसको बेच दिया, सोल्ड द सेम फॉर ₹35। तो यहां पर क्या होगा, ये बॉल एक ही है, उसको उसने क्या किया, पहले बाय किया, परचेस किया, फिर उसने उसको सेल किया, बेच दिया। ओके, तो एक ही बॉल के लिए बाइंग और परचेसिंग और सेलिंग दोनों एक्शन यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो इस ट्रांजेक्शन में आपको क्या मिल रहा है? दो वर्ड मिलना है, एक तो है कॉस्ट प्राइस, सेकंड है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? अगर आप लोग बता सकते हो, आप लोग माइक ऑन कर दीजिए, और नहीं तो आप चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। ओके, तो ट्राई कीजिए आप। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, ये वर्ड आपको समझ में आ गया तो मुझे बताओ कि ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ दिख रहा है, इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है बॉल का? 30। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, इस शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है, उसको कितने में पड़ा। देन नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है सेलिंग प्राइस, 35। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड, क्लियर हो गया। अभी आप मुझे ये सामने आपके दो अमाउंट दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ, ये जो यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रेड हुआ है, इसमें दुकानदार शॉपकीपर को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा में बेचा, सेलिंग प्राइस मोर है, हाई है। जब भी सेलिंग प्राइस हाई होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ₹30 एक अमाउंट है, ₹35 दूसरा अमाउंट है। ये दोनों अमाउंट प्राइस क्वेश्चन में, ट्रांजेक्शन में हमको दिखना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ये जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है, इसमें हमको क्या मिला? सीपी को, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीपी, और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? वेरी गुड, शॉर्ट फॉर्म है, कभी कभी सीपीएसपी भी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस भी लिखते हैं, जो जैसा क्वेश्चन में होगा वैसा हम लिखते हैं।
तो यहाँ पर मुझे बताओ लॉस हुआ और प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अभी ये जो भी क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट में होगा, इसमें 4 मेन टर्म्स है और वर्ड हम कहेंगे। पहला है सीपी कॉस्ट प्राइस, दूसरा है एसपी सेलिंग प्राइस, तीसरा है आइदर लॉस और प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस एंड प्रॉफिट। अभी ये राजू ने कुछ बिजनेस किया है, ट्रेड किया है, चलो चेक करते हैं राजू ने क्या किया, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, चेक करेंगे। ओके, राजू बॉट अ पेन फॉर ₹20. He later sold the same pen for ₹15. 20 रुपीज में उसने खरीदा और 15 रुपीज में बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस क्या है पहला ये बताओ। 20 और सेलिंग प्राइस ऑफ पेन क्या हुआ यहाँ पर? ओके, तो मुझे बताओ ये जो राजू है होशियार बंदा, उसको लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ? लॉस हो गया, क्योंकि का कॉस्ट प्राइस हाई है और सेलिंग प्राइस लो हो गया। ओके, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ? लॉस हो गया। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। चलो नेक्स्ट, अभी हमारे पास एक बच्ची है सीमा, bought a book for ₹20, later sold the book for ₹25. अब मुझे बताओ इसका, इसमें बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹20। वेरी गुड। और सेलिंग प्राइस 25। एकदम परफेक्ट। अब मुझे बताओ सीमा को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट क्यों हुआ? सेलिंग प्राइस हाई है। वेरी गुड, तो यहाँ पर हो गया प्रॉफिट, तो सीमा को प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड। तो आपको लॉस कब हो रहा है, प्रॉफिट कब हो रहा है, ये जो सेंस है समझ में आ रहा है अच्छे से। तो फिर हम क्या करने वाले हैं मैथ्स में, तो सिर्फ ओरली बोल के कुछ नहीं होता है। ये भी जो भी लॉस है प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, एक टर्म में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे और एक फॉर्मूला तैयार करेंगे कि लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा। चलो, प्रॉफिट इज मेड ओनली व्हेन द सेलिंग प्राइस इज हाई। क्लियर हो गया? सेलिंग प्राइस हाई है तो प्रॉफिट होगा। एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट, तो सेलिंग प्राइस अगर हाई है तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। जो हाई होगा उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो लो होगा। और सेलिंग प्राइस हाई है तो इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। क्लियर हो गया? प्रॉफिट कैसे मिलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, और उसमें सेलिंग प्राइस हाई होना चाहिए। कम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो फिर ज्यादा में से ही कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, लॉस कभी होता है? कॉस्ट प्राइस इज हाई। कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, हाई हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? लॉस। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। क्या बनने वाला है इक्वेशन? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? लॉस और प्रॉफिट? लॉस। एकदम सिंपल सा ये फंडा है, आपने समझ लिया। प्रॉफिट हो गया मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है। लॉस हो गया ट्रेडिंग में, बिजनेस में, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है और लॉस हो गया। एकदम क्लियर हो गया? अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओगे, टेबल को ध्यान से देखना है और मुझे बताना है कि ये जो ट्रेड है इसमें लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, और कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, जस्ट चेक इट।
तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस लेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो लॉस मिलेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है। अब ये टेबल को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक टेबल में कॉस्ट प्राइस लिखा है, सेलिंग प्राइस लिखा है और लॉस है और प्रॉफिट है, ये आपको बताना है। और कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है वो भी हमको बताना है। चलो फर्स्ट एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस, कोई भी एक थिंग गुड है जो भी है उसको का कॉस्ट प्राइस 300 है और सेलिंग प्राइस 500 है। मुझे बताओ लॉस होगा प्रॉफिट? वेरी गुड, प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इस बॉक्स में प्रॉफिट। ओके, हमने ये नंबर अमाउंट देखा, हमें को पता चल गया प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से प्राइस में से कौन सा प्राइस माइनस करना पड़ेगा ये बता। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? वेरी गुड। तो हाउ मच का जो कॉलम है वहां पर हम लिखेंगे 200 रुपीज 200। क्लियर हो गया ये कैसे हमने फिल किया अभी? ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज 600 एंड सेलिंग प्राइस रुपीज 550। मुझे बताओ व्हाट इज रिजल्ट, लॉस और प्रॉफिट? लॉस, वेरी गुड। यहाँ पर लॉस हो गया पक्का। लॉस कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा प्राइस में से कौन सा प्राइस माइनस करना है? कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा? ₹50। तो ₹50 क्या हुआ, ये लॉस हो गया। वेरी गुड, अब आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी कॉस्ट प्राइस कितना है पढ़ो मुझे, कितना लिखा है ये? 1500 नहीं बोलना है, हमें बोलना है ₹1500। ओके, रुपीस ये यूनिट बोलना ही है। और रुपीस का सिंबल आपको पता है ना कैसे लिखा होगा, नोट कर। सेलिंग प्राइस क्या है? ₹3000। अब मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या हुआ, लॉस और प्रॉफिट? प्रॉफिट हो गया। तो रिजल्ट हमने लिख दिया यहाँ पर, लॉस और प्रॉफिट में से प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं अभी हर बार? मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ, कितना प्रॉफिट और लॉस होगा? आप लोग रफ नोटबुक में सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, 3000 माइनस 1500 और 1500 और ये आएगा ₹1500 और ₹1500, ये प्रॉफिट है। नेक्स्ट, अभी बताओ लॉस है या प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस 5000, सेलिंग प्राइस 2800। तो कॉस्ट प्राइस हाई है, ज्यादा है, तो लॉस होगा। एकदम परफेक्ट आंसर दिया आपने। जिनका माइक नहीं चल रहा है बच्चों, लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं, अपने मैडम या टीचर को बोल सकते हैं। लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ? कौन नोटबुक में फटाफट सब्ट्रैक्ट करो, मुझे बताओ कितना लॉस होगा? 3200 तो नहीं होगा। 2200 होगा बच्चों। 2200 एंड 2800 ऐड करेंगे तो 5000 हो रहा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से हमें सब्ट्रैक्शन करना है, नहीं तो ये लॉस ज्यादा हो जाएगा, फिर तो हमारा शॉपकीपर तो बेहोश हो जाएगा, आपने गलत कैलकुलेशन कर दिया। ओके नेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते हैं। पेज नंबर 67 पे आपके टेक्स्ट बुक में सेम अभी हमने जो किया वैसे ही है ये। देखो ये टेबल है, टेबल दिखाई दे रहा है आपको? आप टेक्स्ट बुक में नहीं देख रहे हो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर तो दिख रहा है ना। ओके, सेम वैसे ही करना है। मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में
अमाउंट चेक करो, प्राइस चेक करो, मुझे बताओ प्रॉफिट है और लॉस? प्रॉफिट होगा। ओके, कितना प्रॉफिट होगा? 500, एकदम परफेक्ट। कैसे करेंगे? 5000 माइनस 4500 हमने रफ में कैलकुलेशन कर लिया और फिर आंसर मिला हमें ₹500। ओके, नेक्स्ट। कॉस्ट प्राइस कितना है पहले पढ़कर बताओ मुझे, कॉस्ट प्राइस कितना है? 4100। सेलिंग प्राइस कितना है? 90। लॉस हुआ पर प्रॉफिट होगा, क्या बताओ जरा? लॉस हो गया। परफेक्ट। कैसे फाइंड करेंगे हम? सीपी माइनस एसपी। 4100 माइनस 4090 कितना आएगा? 10 बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसको लॉस नहीं हुआ, कोई बात, लॉस तो हुआ है। नेक्स्ट। बहुत जल्दी आंसर बता दिया, प्रॉफिट। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चेंबूर कैंप हिंदी स्कूल ने फटाफट आंसर भी लिख दिया, वाह। जो पहला आंसर था 50 नहीं था, 500 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वन। कॉस्ट प्राइस 700, सेलिंग प्राइस 799। लॉस होगा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट। वेरी गुड। कितना? 999 minus 700, that is equal to 99 rupees 99। परफेक्ट आंसर, गुड। चेंबूर कैंप ने परफेक्ट आंसर दे दिया है और बच्चों ने भी परफेक्ट आंसर बोला है। तो अरे वाह, पहले बता दिया अपने लॉस और कैलकुलेट करने पर कितना लॉस हुआ? रुपीज 80। ये टेबल से आपको लॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया। तो और फॉर्मूला कौन सा यूज करना ये आपने अच्छे से अभी अप्लाई भी कर दिया। नेक्स्ट, इसी प्रैक्टिस सेट में से एक क्वेश्चन है। ओ ये तो क्या आ गया, बाइसिकल, वाह कितना सुंदर है। चैप्टर वही है हमारा क्वेश्चन सेट और क्वेश्चन नंबर 2। शॉपकीपर बॉट, सुनो ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे पहले तो समझ में आएगा। आप लोग भी पढ़ सकते हो मन ही मन में साइलेंटली। चलो। अ शॉपकीपर बॉट अ bicycle फॉर ₹3000 and sold the same for ₹3400। हाउ मच was his profit? अभी क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया हाउ मच was his profit, मतलब प्रॉफिट हो गया, उसने पहले ही बता दिया। एक काम तो हमारा आसान कर दिया, ये सोचना नहीं है क्या ज्यादा है। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है पहले वो हमें लिखना है। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल। हमने इसको लिखा 1 by 1। कॉस्ट प्राइस ₹3000 एंड सेलिंग प्राइस ₹3400। इतना तो आपको पता चल गया क्वेश्चन पढ़ने के बाद। कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है वो तो आपको दिख रहा है, सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमें बताना है। साइकिल चली गई, देयरफॉर प्रॉफिट क्या होगा? फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस, ये लिखना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये लिखना है हमेशा। सेलिंग प्राइस कितना है उसका वैल्यू लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 3400 और कॉस्ट प्राइस 3000। 3400 माइनस ₹3000 क्या आएगा इसमें? ₹400। राइट है? ये तो 1400 है। राइट है रॉन्ग है?
तो गलत हो गया। हाँ, ये सही है, एकदम परफेक्ट। 400 प्रॉफिट हो गया तो 1400 तो बहुत खुश हो गया। गलत कैलकुलेशन में वो झूठा मूठा खुश हो गया। ओके, 400 का प्रॉफिट हो गया। परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी सुनंदा बाई ने कुछ ट्रेड किया है, बिजनेस किया है। चलो देखते हैं क्या होगा। पूरा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर धीरे धीरे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। उसमें कौन सा ट्रेडिंग चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, देखेंगे। सबसे पहला है, पढ़ते हैं हम। सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर ₹475। सुनंदा बाई ने दूध का बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने खरीदा मिल्क ₹475 में। शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट एंड सोल्ड इट फॉर ₹700। उन्होंने क्या किया, उसका मक्खन दही बना दिया और फिर उसको बेच दिया ₹700। ओके, हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक? प्रॉफिट ही हो गया, क्लियर है। तो हम पहले क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को नोट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क कितना है और सेलिंग प्राइस ऑफ द मिल्क कितना लिखना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, मिल्क खरीदा लेकिन मिल्क बेचा नहीं, उन्होंने क्या किया, उसको योगर्ट में कन्वर्ट करके बेचा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ कर्ड और योगर्ट, दही, दही जैसा ही है, दही समझिए उसको, और उसका सेलिंग प्राइस है ₹700। लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, कौन बताएगा? प्रॉफिट हो गया, सुनंदा भाई को भी प्रॉफिट हो गया। दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये लिखना है हमें। फॉर्मूला में फिट होने वाला नंबर है, सेलिंग प्राइस इज 700 एंड कॉस्ट प्राइस इज 5। कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट। कितना? ओके, ₹225, 225 प्रॉफिट हो गया। परफेक्ट। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है अभी कैसे लॉस और प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देते हैं, मजेदार एग्जांपल है। अभी ध्यान से सुनो। ये आपके आसपास, ये आप वेजिटेबल खरीदने जाते हैं मार्केट में तो ऐसा कोई ना कोई आपको शॉपकीपर मिलेगा जो ये बात बता सकता है। क्या है, हम ध्यान से सुनते हैं पहले। वर्डिंग बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन उसका जो मीनिंग है बहुत सिंपल है। क्या है ये, क्या है ये? मेथी का, आपने मेथी की सब्जी खाई है क्या? मेथी की सब्जी खाई, हरी सब्जी। चलो, अब यहाँ पर ये है, बेचने वाला शॉपकीपर का नाम है प्रमोद। ओके, प्रमोद बॉट 100 बंचेस ऑफ मेथी। मेथी ग्रीन, ये हरी मेथी है। उसने 100 बंच, ये जो जोड़ी है, इकट्ठा है, बंडल है, कितना खरीदा? 100 बंडल्स फॉर ₹400। 100 बंडल्स को उसने 400 में होलसेल मार्केट से लेकर आ गया ये प्रमोद। इन अ सडन downpour, 40 of the bunches on his hand cart got spoiled. ओके, उसका जो हाथ गाड़ी था उसको उसने शॉप बेचना शुरू किया। उसने क्या देखा, उसका जो 30 बंचेस था, कितना? 30, वो खराब हो गया। ओ, 100 बंच लाया उसने और 30 बंच खराब हो गया। अभी क्या करना है? He sold the rest at the rate of ₹5 each. तो जितना भी मेथी का बंच बच गया रिमेनिंग, उसको उसने ₹5 के हिसाब से बेच दिया। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस? अभी यहाँ आपको बताना है कि प्रमोद को प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, एंड हाउ मच। अभी कैलकुलेशन कैसे करना है? 100 बंचेस उसने परचेस किया बट 100 बंच उसने सोल्ड नहीं किया। उसने कितना सोल्ड किया ये आपको भी पता लगाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस ऑफ मेथी, कितना है कौन बताएगा?
100 बंचेस मेथी कितने में इसने खरीद के लाया? 400 में। वेरी गुड, ये क्लियर हो गया। कितना बंच खराब हो गया उसका? 30। ओके, अभी तो कितना बंच उसके बाद बच गया सेल करने के लिए? रिमेनिंग बंचेस कितना है बताओ मुझे? 100 था उसके पास स्टार्टिंग में। वेरी गुड, 100 में से 30 क्या हो गया? खराब हो गया। तो 100 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 70 बंचेस। ओके, तो आप प्रमोद के पास 70 बंचेस बेचने वाला है। कैसे बेच रहा है वो? रेट का सेलिंग प्राइस ऑफ वन सिंगल बंच का क्या है? ₹5। एक बंच को उसने ₹5 के हिसाब से बेचा, तो उसके पास है टोटल 70 बंचेस। कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंच कितना हो गया? 70 इंटू 5। 70 इंटू 5 कितना होगा? कौन बताएगा? 5 7 35 एंड 0 आ गया। गुड, वेरी गुड। 350। अभी देखो ध्यान से, उसने 70 बंचेस बेच दिया, 350 रुपीज उसने कलेक्ट कर लिया, मिला। और उसने स्टार्ट में कितना इन्वेस्ट किया था? कितने का लाया था? 400 का। ओके, ये नोट करो दो बातें। कॉस्ट प्राइस कितना था और सेलिंग कितना हुआ? तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा मुझे बताओ। क्या लॉस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितना है? 400, सेलिंग प्राइस 350। कितना लॉस हुआ? 50। तो ₹50 जो है प्रमोद को लॉस हो गया, बेचारा दुख हो गया, दुखी हो गया वो। ओके, इसी प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन और भी है, इसको हम देखेंगे आज और फिर क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, हम लोग ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में ये एक्सपीरियंस हमें मिलता है। ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग पहले। शरद, यहाँ पर शरद आ गया। ओके, बॉट 1 क्विंटल ऑफ ऑनियन फॉर ₹2000। उसे 1 क्विंटल, क्विंटल मालूम है क्या आपको? 1 क्विंटल, क्विंटल में क्या है? वेट का क्वांटिटी है, वजन का, मास का। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम्स। एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम्स, ये ध्यान रखेंगे। शरद ने 100 किलोग्राम ऑनियन खरीदा, कांदा प्याज खरीदा, कितने रुपीस में? 2000 रुपीज। ओके, बाद में क्या हुआ? लेटर ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ ₹18 पर केजी। ओके, सभी कांदा ऑनियन को 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच दिया। डिड ही मेक प्रॉफिट और इनका लॉस? तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा और कितना? चलो कैलकुलेट करेंगे। सेम मेथी के जैसा ही है, बट इतना तो खराब हो गया था, कांदा खराब नहीं हुआ है। ओके, फर्स्ट हम कैलकुलेशन क्या लिखेंगे? 1 क्विंटल इक्वल टू हाउ मच? 100 केजी। 100 केजी अनियन का कॉस्ट कितना है? कितने में खरीदा उसने? 2000 रुपीज में। वेरी गुड। फिर वो अभी बेचने वाला है, 1 केजी का उसने रेट क्या लगाया है? ₹15। तो 100 केजी उसने बेचा। ओके, कितना मिलेगा उसे? सेलिंग प्राइस ऑफ 100 केजी ऑफ ऑनियन कितना होगा? 100 इंटू 18 कितना आएगा? सिंपल कैलकुलेशन है, 100 इंटू 18, 18 इंटू 100, 1800, 1800 रुपीज उसको मिल गया ऑनियन को बेचने के बाद। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब बताओ उसको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा?
यहाँ भी लॉस हो गया, बिजनेस करना नहीं आ रहा है, therefore क्या होगा, लॉस। और वो कैसे हम फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस प्राइस। अमाउंट कितना है लिख देंगे यहाँ पर हम 2000 माइनस 1800, दैट इज इक्वल टू 200। यहाँ पर भी शरद को भी लॉस हो गया, प्रमोद को भी लॉस हो गया। कैसा बिजनेस कर रहे हैं इन लोग? आप लोग भी ऐसे ही करोगे क्या? ऐसे ही करोगे? नहीं, ओके, गुड बॉय। चलो, अब ये टोटल कॉस्ट टोटल प्राइस क्या है हम बाद में सीखेंगे। अभी आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस तो हमने सीखा, ये टोटल कॉस्ट का मतलब बच्चों, अभी सपोज मैंने ये पेन खरीदा 10 रुपए में, मेरे नीचे बिल्डिंग के नीचे शॉप से मैंने 10 रुपीज में इसको लिया। ओके, अगर मैं इसको क्रॉफर्ड मार्केट में जाके खरीदता हूँ तो ये पेन मुझे 9 रुपीज में मिल जाएगा। कितने रुपीज में? 9 में। बट वहां जाने में मुझे 10 रुपीज का टिकट लेना पड़ेगा, तो मुझे ये सस्ता हुआ या महंगा पड़ेगा बताओ? यहाँ 10 रुपीज में, वहां 9 रुपीज में, मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? फिर भी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मेरा टिकट का जो आने जाने का 10 रुपीज खर्चा हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 9 रुपीज का पेन और 10 रुपीज मेरा टिकट, 19 रुपीज खर्चा हो गया इस पेन के लिए। और मेरे नीचे दुकान में ये 10 रुपीज में मिल रहा था। तो जो 19 रुपीज आया वो पेन का कॉस्ट नहीं था, बट वो टोटल कॉस्ट था। टोटल कॉस्ट मतलब जो हम गाड़ी से आएंगे जाएंगे, रेंट देंगे, ऑटो करेंगे, ट्रक करेंगे, टेम्पो लेंगे, उसका जो रेंट हम भरते हैं वो भी हमारे सामान के साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो वो होता है टोटल कॉस्ट प्राइस, और वो हम आज नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।